गुण स्थान, ये बात आप सब जानते कि गुण स्थान में अपने ऊपर नीचे दोनों जाने की बात भी सब समझ में आ गया। पर गुण स्थान है क्या है? जितनी जितनी हमारे विशुद्धि हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, जितनी सी विशुद्धि प्राप्त होती है। तो उससे पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम 5 आश्रम में चले जाएं। जब आप 5 आश्रम में जा रहे हो तो सबसे फास्ट आश्रम कौन से ले लो? मिथ्यात्विक ले लो। जब मिथ्यात्व आश्रम ले रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि जो व्यक्ति मिथ्यात्वी है उसका प्रॉब्लम क्या है? वो सम्यक्त जो चीज है, श्रद्धा जो है, उससे वो दूर है। वो दूर है। वो दूर होने के कारण उनकी जो श्रद्धा है वो सही श्रद्धा तो है नहीं, विपरीत श्रद्धा है, प्लस श्रद्धा से दूर है। ये उनकी दूर होने के कारण अपने क्या ले मिथ्यात्व ले रही हैं, आप सब जान रहे हैं। दूसरा अपने क्या लेते हैं? मिथ्यात्व के बाद में ले लें, दूसरा कौन सा ले लें? अव्रत। ठीक है, प्रमाद नहीं, अव्रत पहले। तो दूसरा अव्रत है। अव्रत का मतलब क्या हुआ? हमारी आत्मा क्या हो रही है? व्रतों के साथ जो हमारी आत्मा जुड़ती है वो नहीं जुड़कर तृष्णा के साथ जुड़ती है। व्रतों में न जुड़कर हमारी आत्मा तृष्णा के साथ जुड़ रही है। जब हमारे जुड़ती जितने दूर हो तृष्णा में अधिक से अधिक जुड़े, तब तक हम व्रत नहीं ले सकते। यदि हमारा मन में आए, अरे मैं तो रात को खाना नहीं खाए बिना रह नहीं सकती, इसके मतलब उसके प्रति हमारी आसक्ति रही, हमारी तृष्णा रही। ठीक है, और जिस दिन अपने त्याग कर देते हैं फिर तो मन में नहीं आता है, बहुत खुश होता है, अरे बाबा झंझट ही नहीं, आज बात की बात कह रही हूँ। तो ये जो तृष्णा थी वो हमें अव्रत से दूर कर रहा था। तीसरा हम क्या ले रहे? प्रमाद। प्रमाद हमारा क्या कर रहा है? हमारी जो उज्ज्वलता है, वो जो प्रज्वलित हो रही थी, उस उज्ज्वलता को हमारे वो कम करते हैं। किससे? प्रमाद से, आलस्य, निद्रा से हमें वो करने नहीं दे रहे। ठीक है, उसे हमें दूर कर रहे हैं। इसके बाद में, प्रमाद के बाद में कषाय। कषाय हमारे क्या करते हैं? हमें हमेशा क्या करते हैं? कषाय के माध्यम से हमारे मन में जो क्या भाव आता है उस भाव की तीव्रता आती रहती है कि ये करो, वो नहीं करो, ये अच्छा, ये बुरा। ये कषाय हमें क्या करती है? फंसाती रहती है। अब आए हमारा योग। योग हमारे चंचलता कर दे। ये जो 5 कारण के लिए हमारी विशुद्धि तो कम होती है, इस पांचों पर हम प्रेशर करते रहेंगे, हमारी विशुद्धि बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, इस चीजों से हम दूर होते रहेंगे, तब हमारे क्या होगा? गुणस्थान हमें प्राप्त होता रहेगा। ये जो गुणस्थान है इसमें हमने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, समय से पहले ला लाकर हम उस गुणस्थान में चढ़ते गए कोई भी कार्य के लिए, तो हमारी की उदीर ना हुई। सरिता भाई पूछो, क्या पूछनी है ये? मौन कर्म की प्रकृतियां लो 28। ये सब जानते हो, मौन कर्म की 28 प्रकृतियां। इजी है, 3 जानते हो तो बात सुनो। पहले अपने 3 दर्शन के लिए, और आप दर्शन के बाद में इधर आप 25 चारित्र के लिए। परंतु ये 28 प्रकृतियां जो है, यही तो हमारे सबसे बड़ा क्या है? प्रॉब्लम का कारण है कि आगे बढ़ने नहीं देते। अब आप समझ लो कि चौथा गुणस्थान में आप बैठे हो, जीव, मतलब जीव चौथा गुणस्थान में बैठा है। उसमें क्या होता है? 7 प्रकृति का तो क्षपशम होगा, तब चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा। का क्षय होगा, का उपशम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसके साथ जो हमारा लगाव था, उस प्रकृतियों के साथ, उस प्रकृतियों को लगाव का हमारा हल्कापन। क्षपशम मीन्स हल्कापन। तो हमारे उस 7 प्रकृतियों का हल्कापन, हल्कापन वजन क्षपशम, हाँ हुआ। का हमने उसको दबाया तो हमारे उपशम समित हुई। का हमारे छाई हुई, क्षय हो गया तो हम छाई समित हुई। ये तो इतना सी इजी हुआ। अब आगे के गुण स्थान में आप 5वें में घुस रहे हो। आपको 5वें गुण स्थान में घुसोगे तो उससे पहले आपको कौन सा प्रकृतियां याद करनी पड़ रही? 4 अप्रत्यक्षानी। तो ये 4 अप्रत्यक्षानी की कुछ ना कुछ होगा, तब आपको क्या मिला? 7 और 4 11 प्रकृतियों का वहां पर कुछ तो हुआ। क्षपशमी समझ लो एक बार, बात चलती हूँ। इसका घसीटा कम हुआ, हल्कापन हुआ, तो आपको 5वां मिला। तो 11 प्रकृति गई। छठा गुणस्थान में आप जा रहे हो, 11 के साथ 4 और जोड़ो तो 15 प्रकृतियों का तो हल्कापन होगा, कुछ भी होगा। तो ये आधी आधी बात होगी, तो आपको छठा गुणस्थान मिला। 7वां गुणस्थान में जब बातें अपनी क्या करते हैं, वहां पर अप्रमाद की अवस्था है। तो प्रमाद के साथ कौन सी प्रकृतियां जुड़ी? प्रमाद के साथ जुड़ रही है मद, विषय, कषाय, विकता। ये सारी प्रकृतियां, जो 5 प्रकृतियां ही किस में जुड़ रही है? आप मद कर रहे हो,
मद मतलब क्या है? अहंकार। मद एक ही ऐसा ही है, मद कर रहे हो, विषय में जुड़ रहे हो, कषाय में जुड़ रहे हो, आप इस सारी चीजों में जब आप जुड़ जा रहे हो, विकथा में जुड़ जा रहे हो, तो ये सारी जो कषाय आ रही है आपको, ये सारी कषाय को का तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो वहां पर ये कषायों को होगा, तब जाकर आपको सातवें गुण स्थान में इसमें कम होगा, ये सारी चीजों के कम होगा, तब आपको प्राप्त। अब जब आठवां गुण स्थान में घुस रहे हो, तो हमारे पास कितनी प्रकृतियां हमने कर दी, छप्षम की बात यदि मैं करती हूँ, तो आपने 15 प्रकृति को साथ जुड़ा। अब जब आठवां गुण स्थान में आप चढ़ रहे हो, तो का तो हमारा क्या, छप्षम के बाद तो रुकना पड़ेगा, कारण इमोनिय कर्म की बातें चल रही है। अब हमारे उपशम होगा, का हमारा क्षय होगा, तो हमने वहां पर अब कितनी प्रकृतियों को ओढ़ लेंगे। अब हमारा वहां पर आठवां गुण स्थान में हास्य, रति, रति, भय, जुगुप्सा, शोक, हाँ, ये 6 प्रकृतियां जब हमारे पास और बची हुई थी, उस प्रकृतियों को अब क्या करेंगे, का तो हमारा उपशम, का हमारा क्षय, कुछ तो 2 में 1 होगा, तो हमारे पास 21 प्रकृतियों का हमने क्या किया, का तो डाउन कर दिया, मतलब दबा दिया। तो ये जो हमारी 21 प्रकृतियों का ऐसा काम हुआ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, उपशम हुआ, तो हमें 8वां गुण स्थान। और यदि हमारा क्षय हुआ, तो हमारे क्षय श्रेणी ली, श्रेणी होगी यहाँ से, तो ये हुआ। अब हम 9वां गुण स्थान में घुसेंगे। 9वां गुण स्थान में हम क्या करेंगे, 9वां गुण स्थान में 1 2 3 कषाय को 3, क्रोध मान माया को हम फिर उसमें ले लेंगे, उपशम में लो चाहे क्षय में लो। और यहाँ पर 9वां गुण स्थान में अपने 3 और 6 जावे नहीं, 4 हो गया, हाँ, तो वेद, 3 वेद और जाएगा, तो ये वेद चला गया, तो 6 और ली, तो हमारे कितनी प्रकृतियां यहाँ पर चलेगी, 21 और 6 27 प्रकृतियों को, फिर वही खेल यहाँ पर हो रहा है। ये 27 प्रकृतियां जब हमारे ऐसी हो गई, चाहे उपशम हो चाहे क्षय हो, कुछ हुई, कारण अभी हमारे श्रेणियां चल रही, 2 में 1 कोई एक श्रेणी चल रही। अब 10वें गुण स्थान में लोभ बचा हुआ है, वो वैसे अंतर्मुख का रह गया। 11वें गुण स्थान में का तो गया, तो सारा उपशम हुआ, और अब उपशम श्रेणी ली, तो 12वें में जाकर प्रथम समय में हमने मौन कर्म का वो लोभ जो बचा हुआ था, उसको हमने क्षय किया। अब जब उसको हमने क्षय कर दिया, तो 28 प्रकृतियां का अब हम क्षय किया, तो हमारे पास क्या हुआ, अब तो हेतु हुआ गुणस्थान प्राप्ति, कि हमने 12वां गुणस्थान को ले लिया। आगे जाकर हमारा योग तब 13 हो गया, कान केवल ज्ञान केवल दर्शन, 3 कर्मों की वो अलग मौन कर्म की बात चली, केवल ज्ञान की बात आप जानते हो। 14वें गुणस्थान में आकर अयोगी बनकर हम 5 तक प्राप्त हुए। ये तो हमने खाली आपको प्रकृतियों की बात। अब इस प्रकृतियों का किस प्रकार के उसके साथ हम जुड़ रहे हैं, किस प्रकार हम जुड़ रहे हैं, किस प्रकार उस प्रकृति में हमारे पास अंतर्मुख, यानी 11वें गुण स्थान में पूर्ण रूप में हो जाता है। ये 11वें गुण स्थान की बात है, तो यहाँ पर अपने वो अंतर्मुख अपने समय मिलता है। जैसा भाव होगा वैसे ही, यदि 11वें गुण स्थान में व्यक्ति गया है और उनका यदि क्षायिक समय की प्राप्ति वाले नहीं गया है, तो यहाँ पर उनका क्या उपशम समित्व भी हो सकता है, और उपशम चारित्र भी हो सकता है। तो इसीलिए पूर्ण रूप में यदि कोई चारित्र है, कभी कभी आते हैं कि हमने 8वां 9वां गुण स्थान में भी तो उपशम करते करते आगे बढ़े, फिर यहाँ पर क्यों ले रहे, कारण हमारी जो एक प्रकृति भी बाकी रह जाती है, तो पूर्ण रूप में नहीं होता है। जैसे देश वृत्ति है, बहुत जन बहुत चीजों को त्याग कर देते हैं, तो मूल जो प्रकृति की हमारे छोड़ने की बात आती है, उसको कितना करते हैं वो भी देखना पड़ता है। इसी हिसाब से यहाँ पर जितनी प्रकृतियां हैं, सारे के सारे की जो उपशांत होती है, वो इसी गुणस्थान में होता है। इसीलिए इस गुणस्थान का नाम उपशांत मोह गुणस्थान, और चारित्र होने की बात भी यहाँ आपको ध्यान रखना है, चारित्र उपशम हो जाता है। अब आए इनका बंध, यहाँ पर क्या है, साता वेदनी की 2 समय की स्थिति रहेगी। 11वें गुण स्थान अपने जानते हैं, छद्मस्त वीतराग का गुण स्थान कौन सा है, 11वां और 12वां। 13वां 14वां जो है वो छद्मस्त का नहीं, वीतराग का है। परंतु यहाँ पर छद्मस्त वीतराग और केवली वीतराग 2 शब्द का जो प्रयोग करते हैं, तो यहाँ छद्मस्त वीतराग का प्रयोग है। सारी चीज देखिए मौन कर्म का है, कारण यहाँ मौन कर्म बैठा है, इसीलिए छद्मस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। छद्मस्त आवरण, यहाँ किसका आवरण है, मौन कर्म का आवरण, बाकी तो सारे कर्म अभी तक है ही, पर उनका आवरण है। यहाँ साता वेदनी की बंध है, जो 2 समय की स्थिति का बंध होता है। एरिया प्रतीक और सांप्रायिक 2 प्रकार का बंध है। एरिया प्रतीक का बंध को अपने क्या कहते हैं, 2 समय का बंध है। कहीं की आपको 3 समय की बात भी मिल सकती है। उल्लेख रहता है कि पहले समय में बनता है, दूसरे समय भोगता है, और तीसरे समय में क्षय होता है, और अपनी मान्यता 2 समय की है। अब तीसरा
क्या यहाँ पर शब्द है? तीसरा द्वार में सत्ता। सत्ता भी सभी कर्मों की है, आठों कर्मों की है। उदय भी जब क्या है? मोह कर्म को छोड़कर। कारण अब 11वें गुणस्थान में आगे अपने जानते 10वां गुणस्थान तक मोह कर्म की उदय बंद, 9वां उदय 10वें गुणस्थान तक है। 11वें गुणस्थान में तो क्या है? उपशम की बात है। तो यहाँ पर क्या मोह को छोड़ दिया है। और निर्जरा भी मोह का, जहां उदय होता है वहां ही निर्जरा होगा। उदय के बिना कर्म झरेगा नहीं, कारण उदय बलिका में कर्म को आना पड़ता है। तो यहाँ जब उदय नहीं है तो मोह कर्म की निर्जरा भी नहीं है। अब उदीर्णा। उदीरना यहाँ पर वेदनीय और मौनी आयुष्य को छोड़कर, मैंने उदीरना की बात पूरी बता दी है कि आयुष्य और वेदनीय कर्म की उदीरना छठा गुणस्थान तक होती है, उससे आगे होता नहीं है। अब किसी का मन में प्रश्न भी था साता वेदनी के बारे में कि ठीक है, असाता वेदनी के नहीं होते तो साता वेदनी के क्यों नहीं होती है? और आपने अभी कहा कि जहाँ उदय है वहां पर ये सब होता है, तो उदय तो है आयुष्य और वेदनी की। ये भी एक अपवादी कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं होता वेदनीय और आयुष्य की उदीरना। तो फिर मौन कर्म की उदीरना की बात करें। अब मौन कर्म का उदय ही नहीं है, यहाँ पर कहाँ से उदय आएगा? इसीलिए यहाँ पर मौन कर्म की भी उदीरना नहीं है। अब उदीरना के बारे में एक और बात कहना है। अगले 11वें गुणस्थान में है, व्यक्ति 11वें से तो नीचे उतरेगा, ठीक है, इसीलिए तो उपशम है। अब ये चीज ध्यान से सुने कि हमने आपको बताया था जिस गुण स्थान में जीव रहे और इसके आगे वाले गुण स्थान में जाकर उस कर्म का क्षय होने वाला है। प्रथम समय में हो चाहे हो, अगले गुण स्थान में जस्ट क्षय हो। तो ये गुण स्थान की अंतिम समय आपको बोर्ड से भी बता दिया था कि ये लाइन पर बॉर्डर लाइन में आ गया है और इस गुण स्थान में आकर वो क्षय होने वाला है। तो लास्ट जो अवलिका बचती है, अंतिम अवलिका से अधिक हो तो बात अलग है, अवलिका में रहे उस कर्म की उदीरना नहीं होगी। तो अब प्रश्न आता है कि 11वें गुण स्थान तो अंतिम अवलिका नहीं है, यहाँ उदीरना क्यों नहीं है? यहाँ पर सभी कर्म उपशम में है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मौन कर्म की हलचल नहीं है। इसीलिए 11वें गुण स्थान में मौन कर्म की उदीरना नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे 11वें गुण स्थान में ध्यान कौन सा ले रहे? धर्म और शुक्ल, उनका भी कारण अपने पढ़ चुके हैं। ये चारित्र यथाकेत चारित्र 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान यथाकेत का है। यथाकेत चारित्र यहाँ पर आगे दंडक, सभी जो हमारे चारित्र है साधुओं को छठे से लेकर 14वें तक एकमात्र मनुष्य में होगा। तो मनुष्य का दंडक कौन सा? 21वां, तो उस अपेक्षा 21वां है। अब जीव यानी सभी मनुष्य में हो रहा है, तो मनुष्य के जीव यानी 14 लाख है, तो 14 लाख लिया गया है। संयुक्त, यहाँ पर अपने को कौन सा संयुक्त ले सकते हैं? 2। ऐसे तो उपशमिक है तो उपशम है, तो उपशमिक औपशमिक अपने को संयुक्त लेना चाहिए। परंतु यदि अपने ये भी पढ़ चुके हैं चीनी चर्चा में कि उपशम संयुक्त वाले जीव हो, जो उपशम श्रेणी लो और छायिक उनको पहले आ गई है, छायिक संयुक्त जीव को पहले आ गई और आयुष्य बंध चुका है, उपशम श्रेणी में हो जाएगा। उस अपेक्षा से यहाँ क्या ले रहा है कि कोई एक जीव की अपेक्षा नहीं, एक जीव में तो एक ही संयुक्त होगा, परंतु हो सकता है कि कोई जीव ऐसा हो कि उपशम संयुक्त तो लेकर जा सकता है 11वें गुण स्थान में, कोई छायक भी ले जा सकता है, उस अपेक्षा से ये लिया गया है। अब परिचय, परिचय में क्या है कि यहाँ पर 11वें गुण स्थान में परिचय हमारे मौन्य कर्म को 8 को छोड़ना पड़ेगा, कारण मौन्य कर्म एकदम उपशम हुआ है, तो मौन्य कर्म की कोई परिचय यहाँ नहीं होगा। तो मौन्य कर्म को छोड़कर यहाँ पर 14 परिचय को लिया गया है। ज्ञानी रहेगा, कारण 11वें गुण स्थान है तो ज्ञानी है, अज्ञान रह नहीं सकता। दर्शन 3 है, केवल ज्ञान अभी तक हुआ नहीं है। शरीर इसमें 3 है, कारण 7वें गुण स्थान के बाद से लब्धि फोड़ते नहीं है, तो वहां 4 शरीर नहीं हो सकता। योग मन वचन काय, 4 योग यहाँ पर अभी तक है। योग की चंचलता अभी तक कम नहीं हुई, तो चंचलता अभी तक है। अब आते हैं संवर का भेद, यहाँ पर 16 अयोग मन वचन काय को छोड़कर, ये 4 को छोड़ दिया, कारण यहाँ अभी कषाय की बात नहीं कर सकते। इतने गुण स्थान तक हमने कषाय संवर को लिया नहीं था। यहाँ पर क्या है? कषाय लिया, कारण इतनी दूर हमारे पास क्या था? कषाय था, इसीलिए कषाय को यहाँ पर अकषाय को क्या किया? अयोग मन वचन काय को छोड़ा गया था। अब हमारे यहाँ पर कषाय को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों?
कषाय व अकषाय की बात अब क्यों करें? 10वां गुणस्थान में हमारे कषाय च थी, 11वें गुणस्थान में उपशम हो गया है। अब हमारे अकषाय, पहले देखिए एक बार 7वां गुणस्थान देखिए, 7वां गुणस्थान का संभर एक बार देख लीजिए। अकषाय अयो मन वचन काय को छोड़ा गया है, ठीक है, वहां छोड़ा गया, अकषाय नहीं बना। अब यहाँ पर अकषाय बन चुका है, इसीलिए अकषाय को यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पर क्या है? क्रोध मान माया लोभ जो भी कषाय की बात है वो पूर्ण रूप शांत हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर अकषाय की बात अब नहीं है। गति गुणस्थान में क्या है? गति कौन सा? 11वें गुणस्थान वाला जीव कहाँ जाएगा? गिरे तो 10वें में आएगा, कारण उसको आना ही पड़ेगा। यहाँ गति 10वां दिया है, किंतु इनका गति श्योर है 11वें गुणस्थान, बाकी गुणस्थान वाला यहाँ आ सके वहां आ सके, इनका घर ही है 11वें से सीधा 10वें। और जब श्रेणी ले लेता है, मैंने बार बार बताया कि क्या है, जंपिंग सिस्टम स्टॉप हो चुका है, तो 11वें से 10वें गुणस्थान में आएगा गिरने से, और गिरना उनको पड़ेगा, इसीलिए कि चढ़े की बात नहीं की, कारण 11वें से 12वें में जा नहीं सकता, इसीलिए चढ़ने वाली बात को यहाँ नहीं रखा गया। यदि काल कर जाए तो चौथा गुणस्थान आ जाएगा। अब आगति कहाँ आएगा? इनकी आगति कहाँ है? तो 11वें गुणस्थान वाले जीव जो बैठे कहाँ से आएंगे? 10वें गुणस्थान वाला जीव भी 11वें गुणस्थान में जा सकता है, 9वां गुणस्थान वाला जीव नहीं जाएगा 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान की जो बात है, छीन मोह के गुण। अब क्या हुआ? हमारे मोह कर्म छीन हो चुका है। 12वें गुणस्थान के पहले समय में मोह कर्म छीन हो गया, और इनकी स्थिति क्या है? अपने जानती ही कि 7वें गुणस्थान से लेकर 12वां गुणस्थान तक सभी गुणस्थान का समय क्या है? अंतर्मुक्त की है। तो यहाँ पर भी जगन्य क्या है? अंतर्मुक्त, और उत्कृष्ट क्या है? जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुक्त। तीसरे गुणस्थान में एक बार देखिए कि जहां जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त 12वें गुणस्थान में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। वहां भी जीव काल नहीं कर सकता, यहाँ भी जीव काल नहीं कर सकता। जिस गुणस्थान में जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त दिखाई दे, वहां ध्यान रहे जीव काल नहीं कर सकता, उस अपेक्षा से लिया गया है। जहां जीव काल कर सकता है, वहां पर आपको जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुक्त व अधिक अधिक जैसा हो वैसा हो सकता। तो 12वें गुणस्थान में जीव काल निश्चित करेगा नहीं, ये ध्यान रहे। अमर अपने बोलते भी हैं, और आप सभी जानते हैं कि 12वें से 13वां 14वां जाकर ही वो काल करके मोक्ष के हिसाब से ही जाएंगे। अब देखिए तीसरा गुणस्थान में स्थिति जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुक्त थी, 12वां गुणस्थान में भी जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुक्त स्थिति उस अपेक्षा से है। यहाँ पर बंद क्या है? ये भी अब यहाँ अपने क्या है? बीत रागी, तो आगे बता दिए कि 11वां और 12वां गुणस्थान आपका बीत राग के है। यहाँ पर साता वेदी के बंद होगा, और स्थिति 2 समय के लिए है, कारण इरियापति के बंद की अपेक्षा। 11वें 12वें गुणस्थान में जो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, पर यहाँ पर अब सत्ता क्या है? 7। अब मौन्य कर्म की सत्ता नहीं है, कारण मौन्य कर्म 12वें गुणस्थान के पहले समय स्टार्टिंग पॉइंट में खत्म हो गया, इसीलिए इनके अब मौन कर्म की सत्ता भी नहीं है। जहां सत्ता भी नहीं होगा, वहां पर क्या? उदय भी नहीं होगा, निर्जरा भी नहीं होगी, तो उदीना का तो कोई प्रश्न नहीं है। हमारे पास चीज ही नहीं है, तो हम उसको प्रयास करके भी क्या करेंगे? प्रारंभ में 5 कर्मों की अंतिम आवलिका में नाम और गोत्र 2 कर्मों की, कारण 12वें गुणस्थान के बाद जब जीव 13वें गुणस्थान में जाएगा पहले समय में, फिर वही सेम बात देखिए, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म का क्षय हो जाएगा। तो अब जब हम 13वें गुणस्थान के पहले समय में 3 कर्मों को क्षय करने वाले हैं, तो 12वें गुणस्थान की अंतिम आवलिका में हमारा वो जो 3 कर्म घाती बचे हुए, उसकी अब उदीरना नहीं होगी, ठीक है। अब बचा कौन सा? कि उसकी उदीरना नहीं हो रही है, तो कौन से बचे? तो 2 कर्म है, तो क्या है हमारे? अब 2 ही कर्म की वहां पर 12वें गुणस्थान में अंतिम समय में उदीरना हो सकती है। ध्यान यहाँ भी क्या है? सेम आपको देखना है कि 12वां गुणस्थान में भी 2 ही ध्यान है, उस अपेक्षा से जो बता दी थी। यथा के चारित्र ही है, और दंडक मनुष्य में आएगा, मनुष्य में आएगा। जीव यानी एक मनुष्य ही है, तो 14 लाख जीव यानी होगी। यहाँ पर अब संयुक्त एक ही रहेगा,
मोहनीय कर्म के साथ ही सारी चीज होती है। जितना मोहनीय कर्म को गांठ गांठ के पढ़ोगे, जितना खोल खोल के बड़ा कर करके पढ़ोगे, उतना ही आपको कर्म के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो अब हमारा क्या बचा? एकमात्र क्षयिक संयुक्त बचा। क्षपशम भी गया। आपका मन में आ सकता है कि 12वां गुण स्थान में तो क्षपशम चालू रहता है। हाँ, कौन सा? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षपशम रहता है। परंतु ये आपकी गुण स्थान की बात किसके साथ जुड़ी है? क्षीण मोह गुण स्थान के साथ जुड़ी है, उसके साथ ही संयुक्त जुड़ती है, मोहनीय कर्म के साथ ही संयुक्त जुड़ता है। इसीलिए क्षपशम 3 घाती कर्म का होते हुए भी या आपको संयुक्त की बात में आप दूसरा संयुक्त नहीं ले सकते। केवल मौन कर्म की बात में या कर्म क्षय हो चुका है मोह का, तो मौन कर्म का क्षय होने से एकमात्र संयुक्त जो प्राप्त है वो क्षयिक संयुक्त आपके पास रहेगा। परिचय मौन कर्म है नहीं, तो मौन कर्म को छोड़कर परिचय हुआ। फिर अब ज्ञान ही रहेगा, अज्ञान रहेगा नहीं। और यहाँ पर दर्शन भी हमारे पास 3 ही रहेगा। अभी तक केवल ज्ञान होगा नहीं है, या वो अपनी उपलब्धि फोड़ेगा नहीं, शरीर 3 ही रहेगा। योग, मन, वचन और काय का योग बचा हुआ है, तो चारों लेंगे। योग की बात आपको पहले दिन बता दी कि मन, वचन, काय की प्रवृत्ति योग है, तो योग अलग से क्यों लिया गया? शुभ योग चल रहा है, उस अपेक्षा से लिया गया है। ठीक है। अब 13वें गुण स्थान में कुछ बातें शुभ योग के बारे में भी बताने का भाव रखती हूँ। क्षीण मोह, यहाँ पर संवर कितना होगा? अब हमारे वही अभी तक अयोग बने नहीं, तो अयोग मन वचन काय को छोड़कर 16 संवर हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, जीव को प्राप्त हो रहा है। ये गुणस्थान ना तो उतरेगा ना चढ़ेगा। इसकी गति क्या होगी? इसकी गति 13वें गुणस्थान की गति 13वीं है। ऐसे 13वां गुणस्थान का आप बोल सकते हो कि गति 14वां गुणस्थान। ठीक है, किंतु यहाँ चढ़ना उतरने की बात नहीं है, आगे ही जाएंगे सीधा। तो इनकी गति कह रही है 13वें गुणस्थान वाला जीव कहाँ जाएगा? सीधा 14वें गुणस्थान में ही जाएगा वो। ठीक है, 13वां वाला। पर इसमें इतना लेते नहीं, क्या श्योर होते हैं। अब रही उनका आगतिक है, कौन से गुणस्थान तक आएगा? वो लाइन से आएगा। 10वें से लांद कर 12वें में एकमात्र ये गुणस्थान है जो श्रेणी लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप आता है। परंतु 10वां गुणस्थान के बाद जब छपक श्रेणी लेकर चढ़ता है, तो यहाँ एक प्रश्न है कि यहाँ लांदने का अलाव है। 13वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान की बात आ रहे हैं। 13वां में सहयोगी केवली। 13वें गुणस्थान की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति पूछ रहे हैं। देखिए, 13वें गुणस्थान की जघन्य स्थिति आपका एक समय की उत्कृष्ट अंतर्मुख की है। आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ जीव काल करते हैं, यहाँ जघन्य अंतर्मुख नहीं है। आप देखिए एक बार भाई, जिन्होंने भी प्रश्न लिख कर चैट में भेजा था, वो एक बार स्वयं देखें। 10वां गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुख है। आपको 7वां गुणस्थान, 8वां, 9वां, 10वां, 11वें गुणस्थान तक यही बात है। 12वां गुणस्थान में जीव काल नहीं करेगा, इसीलिए 12वें गुणस्थान की जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति है। क्लियर हुआ? अब सहयोगी केवली, सहयोगी केवली में जघन्य अंतर्मुक्त उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। जघन्य अंतर्मुक्त है कारण जीव अंतर्मुक्त में मोक्ष जा सकते हैं, 13वां 14वां होकर अंतर्मुक्त में मोक्ष जा सकते हैं। उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व रह सकते हैं। अभी ना हो, अभी अपने भगवान महावीर के 72 साल के थे, वो आरा के अनुसार हो जाते, किंतु तीसरा चौथा आरा में तो ये होते ही महावीर क्षेत्र में आयु है, उस अपेक्षा से ये लिया गया है। अब बंध यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर भी वही ईर्या प्रतीक का बंध है, तो साता बेदनी की बंध है, बाकी का बंध यहाँ है नहीं। वैसे भी जब आपने बंध की गीतिका पढ़ी हो तो आपको पता ही है कि कौन से गुणस्थान तक, 9वां गुणस्थान तक मौन्य कर्म का बंध है। उसके बाद में 10वां गुणस्थान तक बंध किसका है, तो आप लोग को पता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, नाम और गोत्र 5 का बंध होता है। आयुष्य का बंध 6ठा और 7वां के बीच बीच जैसा होगा। 6ठा में प्रारंभ हो जाए, 7वां में फिनिश हो जाए तो हो गया। अब रही बात वेदनीय क्रम का, असाध्य वेदनीय का बंध 6ठा गुणस्थान तक है। अब बच्चा कौन सा? 8 क्रम है, 8 में एक ही बच्चा साता वेदनी, तो यहाँ साता वेदनी की बात ही कह दिया है। असहयोगी का क्या है? सत्ता। यहाँ पर हमारे 4 आगत्य क्रम अभी तक पढ़ा है, उसी की सत्ता रहेगी।
उस आघाती चार आघाती क्रम का ही उदय रहेगा। अभी उदय है, 14वां गुण स्थान भी इसको उदय रहेगा। अब चार आघाती कर्मों की क्या है कि निर्जरा भी होती है। यहाँ एक प्रश्न है, 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान को अभी एक साथ लेकर पढ़ाती हूँ। आघाती कर्म अभी तक है, उदीर्णा नाम और गोत्र, दो कर्म की उदीर्णा हो सकती है 13वें गुण स्थान में, दो नाम और गोत्र की, बाकी दो कर्म की नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? हमारे पास कौन सा बचा है? आयुष वेदी है, उनका मैंने पहले बता दी कि उदीर्णा हो नहीं सकती। यद्यपि आपके पास चार कर्म है, उदीर्णा दो कर्म की होगी, दो कर्म की उदीर्णा पहले स्टॉप हो चुकी है, ये हुआ। अब साथ में 14वां को लेकर चलने से सुविधा होगी। अयोगी है, यहाँ पर अयोग हो गया। 5 ह्रस्व अक्षर अ इ उ रीली उच्चारण का काल जितना समय में मुक्ष जाएगा, स्थिति उतनी हुई। यहाँ बंद नहीं है, कोई भी कर्म का बंद नहीं है, बट उदय है, ये ध्यान रखना। यहाँ प्रकृतियां का उदय है, ठीक है। कन मनुष्य है अभी तक, तो उनका क्या है? जाति भी है, पर्याप्ति है, ये सब है ना। तो अभी तक प्रकृति का उदय उनकी है, बंद नहीं है, इसीलिए अबंध है। और चार आघाती कर्मों की क्या है? सत्ता यहाँ भी है और यहाँ भी है। कर्म तो 14वें गुण स्थान में कोई कर्म का क्षय नहीं होता है। अब 13वें गुण स्थान में अपने क्या बोलते हैं कि 13वां गुण स्थान की प्राप्ति क्या है? 13वें गुण स्थान में अपने क्या लेते हैं कि जो हमें अपने मोह या कर्म को छीन करके लिया। अब जब 14वें गुण स्थान की 13वां गुण स्थान की प्राप्ति हुई, तो मोह या कर्म के एक कर्म का क्षय हुआ, तो 12वें गुण स्थान पहले समझ। 13वें गुण स्थान में क्या हुआ? 3 कर्मों की आपका क्षय होगी, ठीक है। 3 कर्मों की आपने क्षय किया, वहां पर आपको प्राप्ति क्या हुआ? सर्वज्ञ प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? सर्वज्ञ प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञान दर्शन चाहते, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्ति। तो वहां 13वें गुण स्थान की प्राप्ति किसकी है? ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। सर्वज्ञ की प्राप्ति है, सर्व दर्शन की, मतलब आप कोई आपको मन में दर्शन की प्रक्रिया रही नहीं, उसकी प्राप्ति है 13वां गुण स्थान में। 14वां गुण स्थान क्या होता है? 14वां गुण स्थान की प्राप्ति कोई भी कर्मों की क्षय से नहीं है। आप जब 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जीव जाता है, तो कोई कर्म की क्षय से प्राप्ति नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके मन में आएगी वो कर्म को 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान जाते हैं, कोई कर्म का क्षय भी नहीं हुआ, तो इस गुण स्थान में हमारे 13वां से 14वें गुण स्थान में गए कैसे? जीव 14वां गुण स्थान में गया, 13वां गुण स्थान के अंतिम समय में 14वें गुण घुसने के पहले ही योग का स्टॉप हो गया, 14वें गुण स्थान में एंट्री अयोग है, तो फिर जाए कैसे जीव? वहां आपको ये प्रश्न आ सकते मन में कि 14वें गुण स्थान में फिर निर्जरा किसके साथ जुड़ती है? निर्जरा जुड़ती है योग के साथ। निर्जरा उसी योग उसी निर्जरा उसी, हाँ। तो निर्जरा योग के साथ जुड़ता है, तो 14वें गुण स्थान में आप अब निर्जरा कैसे लो? योग तो है नहीं, और आपने लिया है, महानिर्जरा हो रही है वहां पर। 13वें गुण स्थान का जो वेग है, वो वेग के कारण 14वां गुण स्थान में हमारी निर्जरा होती है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए क्या लिया, निर्जरा लिया है। 4 घाती आघाती कर्म का सत्ता है, घाती कर्म कट गया, आघाती का सत्ता है, पहली बात। 4 आघाती कर्म का क्या है? उदय है, उदय तो रहेगा, अभी तक कटा नहीं, कटेगा भी नहीं, 13वां में भी नहीं कटेगा, 14 में भी नहीं कटेगा, ये तो हमारे वहां से निकलने के बाद कटेगा। अब रही बात निर्जरा, तो 13वें गुण स्थान की निर्जरा की बात समझ में आ रही, योग है, योग के साथ निर्जरा हो रही है। जहां जहां शुभ योग है वहां वहां निर्जरा निश्चित है, और बाकी सारे 7वें गुण स्थान से लेकर हमारे पूरे ही 13वें गुण स्थान तक शुभ योग है। तो 14वें गुण स्थान में शुभ योग नहीं है, तो फिर हम निर्जरा कहां से प्राप्त किए? निर्जरा 13वें गुण स्थान की वेग के कारण हमने प्राप्त किया। क्लियर? तो 4 आघाती कर्म की निर्जरा उसके कारण हुआ। अब उदीर्णा, उदीर्णा की बात में 13वां 14वां दोनों देखो। नाम और गोत्र कर्म की उदीर्णा की बात पहले बता दी कि 3 कर्म जो लास्ट में बचा था, वो तो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में जब अवलय का बाकी रही, और 13वां के प्रथम समय में क्षय होने वाला है, इसीलिए उसकी और उदीर्णा 12वें गुण स्थान में नहीं हुई। 13वें गुण स्थान में आकर फिर आपको 2 कर्म की हमने बता दी कि आयुष्य वेदनी की बात बता दी, नाम और गोत्र कर्म की क्या हुई? उदीर्णा। 14वां गुण स्थान में कोई उदीर्णा नहीं है। अब उदीर्णा क्यों नहीं है? 14वें गुण स्थान में उदीर्णा नहीं है, क्यों नहीं है? उदीर्णा में भी योग चाहिए, अब वहां कोई प्रयत्न नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसे 14वें गुण स्थान में भी कोई उदीर्णा नहीं है। अब ध्यान की बात आ रही, यहाँ पर 13वें गुण स्थान में आपने सब जानते हैं कि अब 4 क्या है, वो नियम उससे होते हैं, शुक्ल ध्यान का होता है। यहाँ परम शुक्ल ध्यान भी ले सकते हो 13वें 14वें गुण स्थान में, चारों
प्रकृतियां चलती रहेगी, चारों नियम चलते रहेंगे और अंतिम समय में आकर वो होते होगा। और यहाँ पर भी शुक्ल ध्यान, अब एक शुक्ल ध्यानी बचा है, परम शुक्ल ध्यानी लिखना चाहिए, ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति ने लिखा है। चारित्र यथाकाथी चलेगा, दंडक एक ही चलेगा, दोनों में ही, जीव यानी दोनों में यही चलेगी। अयोगी बन चुका तो भी। अब समिति में क्या लेंगे, एक क्षायिक समिति लेंगे। परिचय 11वें गुणस्थान में आपके वेदनीय कर्म की देखिए क्या हो रही है, 11 ये परिचय चल रही है। वहां भी जो हमारी शाता वेदनीय की जो हो चाहे वेदनीय कर्म की 11 अपने ले रहे हैं, वहां परिचय चल रहे, 13वां गुणस्थान में भी चल रहे। ये भी सारा एक साथ नहीं होता, बार बार बता दी हूँ, इसका होगा तो इसका नहीं हुआ। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, ये 13वां गुणस्थान जब आते हैं, यहाँ पर वेदनीय कर्म का 11 ले रहे, इसमें भी जो मोहनीय कर्म के साथ जुड़ा वो आगे कट गया था, ठीक है। और उसको काटने का कारण क्या, मोहनीय कर्म है नहीं, तो मोहनीय कर्म वाली बात चलेगी। वेदनीय कर्म में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें होगी कि ये होगा, ये होगी नहीं, ये होने से ये नहीं होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब 4वें गुणस्थान में क्या है, निर्जरा भी नहीं है, उदीरना भी नहीं है, प्रयत्न नहीं चलेगा, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, उदीरना तो हमने समझा है, वैसे परिचय भी क्यों नहीं है कि पूरा योग नहीं है, तो भोगेगा कौन। परिचय मतलब क्या होता है, कष्टों को हमने मोक्ष जाने के समय ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा मोक्ष जाने की इच्छा में सहन करने की क्षमता, जो सहन किया जाता है वो हमारी परिचय है। वो यहाँ पर इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, करनी, योग पूरा स्टॉप हो चुका है। दोनों में ज्ञान ही रहेगा, ज्ञान के केवल ज्ञान रहेगा, दर्शन में अपने को दर्शन आ जाएगा, अज्ञान रहेगा ना, केवल दर्शन आ जाएगा, दोनों में केवल ज्ञान केवल दर्शन आ जाता है। अब शरीर इनमें 3 ही बचेगा, कारण यहाँ पर और कोई शरीर है नहीं। योग में 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, तीसरा गुणस्थान में चारों है, देखिए शुभ योग यहाँ भी है। अब 13वें गुणस्थान में आकर संबर का भेद क्या है, सेम, अभी तक भी 13वें गुणस्थान में संबर में 16 ही है, ठीक है। और गुणिस गति, यहाँ पर क्या है, 13वां गुणस्थान वाला कहाँ जाएगा, 14वें गुणस्थान में जा सकता है, उनको इधर उधर नहीं होगा, वो अभी खाली 14 में जाएगा, मतलब सीधा चढ़ेगा, उतरेगा नहीं, निश्चित रूप में उतरेगा नहीं। और आगति क्या है अपने, यहाँ पर क्या दे रहा है, कौन सा गुणस्थान वाले जीव 14वां गुणस्थान में आ सकता है, कि कौन सा जीव 14वां गुणस्थान, एक दूसरा को छोड़कर सारे के सारे जीव आ सकते हैं, यहाँ लिखा 12 आगति के 12 आने का, आपको लगेगा आप तो बोले से डायरेक्ट नहीं आ सकते, आ सकता मतलब कैसे लिख रहा है, कौन सा जीव आ सकता है, उस अपेक्षा से आगति में बैठा है, कोई जीव बैठा है 10वां गुणस्थान में बैठा है, वो सीधा क्या होगा, उस गुणस्थान में आ सकता है, उस अपेक्षा से लिखा है। 1 मिनट, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपने देखा, मेरे 1 सेकंड के लिए मन में आ गया तो क्या हो, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया। एक भी शब्द तत्व ज्ञान में इधर नहीं होता, बार में वाला, मैंने सोचा कैसे हो सकता है, 1 सेकंड के लिए, बार में वाला 13वें में आ सकता है, 14वें में कौन जाएगा, 13वें वाला 14वें में जे, मतलब एक ही, आगति भी एक है, गति 13वें गुणस्थान वाला 14वें में जाएगा, और 14वें गुणस्थान वाले को क्या होगा, अब गति रुक गई, गुणस्थान निवृत्ति के बाद मोक्ष है, वहां से निकलने के बाद मोक्ष होगा। तो हमारे गुरुदेव की असीम कृपा से